पवित्र बाइबल। मत्ती 8 अध्याय। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। आयत 1। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आयत 2। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आयत 3। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आयत 4। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। एक सूबेदार का विश्वास। आयत 5। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। आयत 6। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। आयत 7। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। आयत 8। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आयत 9। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ, जा, तो वह जाता है, और दूसरे से, आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ, यह कर, तो वह करता है। आयत 10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आयत 11। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आयत 12। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। आयत 13। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अनेक रोगियों को चंगा करना। आयत 14। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। आयत 15। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। आयत 16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। आयत 17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। आयत 18। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। आयत 19। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आयत 20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। आयत 21। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। आयत 22। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तूफान को शांत करना। आयत 23। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। आयत 24। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। आयत 25। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। आयत 26। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। आयत 27।
और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। आयत 28। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। आयत 29। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? आयत 30। उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। आयत 31। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। आयत 32। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सूअरों में बैठ गईं, और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। आयत 33। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। आयत 34। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। धन्यवाद। परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन, वेल्लोर, तमिलनाडु राज्य।